नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन अभिलेख पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पुलिस भर्ती परीक्षा की जो विज्ञप्ति आई है उसके बारे में जानेंगे। किस श्रेणी के लिए कितने पद आरक्षित हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये जो है ग्रेड पे 2000 की वैकेंसी है और इसका जो है मूल वेतन 21,700 रुपये है। ठीक है, इसमें जो है TA DA वगैरह ऐड होके फिर ये जो है और बढ़ जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस श्रेणी के लिए कितने पद आरक्षित हैं। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 24,102 पद आरक्षित हैं। EWS के लिए आपको 6,024 पद दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं। टोटल यहाँ पे 60,244 पद हैं। और हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लगभग 60,000 वैकेंसी निकालने जा रहा है और जिसकी संभावित डेट भी हम लोगों ने बताई थी। तो लगभग उसी के आसपास में ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप लोग जानते ही हैं कि ये केवल नागरिक पुलिस के लिए है, इसमें PSC का कोई पद नहीं है और ये इसमें पुलिस और महिला दोनों ही अभ्यर्थी पात्र होंगे इस भर्ती के। ठीक है, इसमें जो विज्ञप्ति आती है उसमें यह भी बताया जाता है कि कभी भी इसमें संख्या में मतलब संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है, तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना है। इसमें जो है आवेदन का जो जब आपके आवेदन पत्र लिए जाएंगे उसके शुरू होने की तिथि क्या है, 27/12/2023। 27/12/2023 से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो होगी 16 जनवरी होगी, यहाँ पे 16 जनवरी 2024। इसमें जो शुल्क है, आवेदन शुल्क, वो 400 रुपये होगा। ठीक है, 400 रुपये इस फॉर्म की फीस के रूप में लिए जाएंगे। इसकी जो है आर्ता में जो है यहाँ डिटेल दी गई है, पढ़ लीजिएगा, PDF पे दे दूंगा। मैं यहाँ पे मेन पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ। मेन पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें शैक्षिक आर्हता जो है 10+2 लेवल की वैकेंसी है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, या उसके समकक्ष कोई भी आर्हता हो। समकक्ष का मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई डिप्लोमा अगर है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने तो 12वीं नहीं करी, हाई स्कूल के बाद मैंने सीधे पॉलिटेक्निक कर लिया है। तो आप कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें कुछ प्रेफरेंस भी कुछ लोगों को दिया जाएगा। जैसे अगर आपको O लेवल का जो है सर्टिफिकेट है आपके पास, या आपने किसी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करी है, या आपके पास जो है NCC का B प्रमाण पत्र है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अन्य लोगों से। आयु में भी जो 18 वर्ष की आयु जिसने प्राप्त कर ली है वो, और 22 वर्ष तक की आयु तक का था पहले ये, लेकिन फिर इसको अपडेट किया गया है। उसका भी वीडियो में बाद में दे दूंगा। इसको भी अपडेट किया गया है जल्दी में। ठीक है, 3 साल इसमें और छूट दी गई है। ठीक है, महिला अभ्यर्थी का जो है 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच में लोग जो भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अन्य श्रेणी में भी जो है छूट दी गई है। तो ये छूट वाला जो वीडियो है उसको मैं बाद में बना दूंगा। इसमें जो है आगे देख लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये डिफेंस की जॉब है, तो इसमें जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। इसमें जो है अगर कोई किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो इस सेवा के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इसकी प्रक्रिया देख लें क्या होता है। इसकी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, जिसकी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं वीडियो में और सिलेबस भी बता चुके हैं। रिटन एग्जाम 300 अंकों का होना है। ठीक है, जिसमें 4 विषय होंगे। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि एवं तार्किक क्षमता। इसको हम लोग 4th टॉपिक जो है इसको रीजनिंग बोलते हैं। 3rd टॉपिक जो है इसको मैथ बोलते हैं। और ये हिंदी और ये सामान्य ज्ञान है। इसमें टोटल जो है 150 प्रश्न होंगे। इसमें ऋणात्मक अंक का मतलब जो माइनस मार्किंग है वो आपकी है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए इसमें 2 अंक आपको मिलेंगे। और अगर आपका जो है कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको 1 नंबर उसका काट लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और जहां तक नॉर्मलाइजेशन की बात है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग फॉर्म डाल देंगे। लगभग समथिंग मान के चलिए आप लोग कि 30 लाख फॉर्म तो पड़ेंगे ही। तो इसके लिए एक दिन में पेपर करवाना मुश्किल होगा, इसलिए जो है 1 से अधिक पालियों में पेपर होगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहां पे अप्लाई होगी। इसके बाद आप लोगों का लिखित परीक्षा के बाद में जो है आप लोगों की होगी क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी DV और PST होगा। इसमें जो लोग सफल हो जाएंगे फिर उनको जो है आगे PET के लिए बुलाया जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो है जो भी आपने डॉक्यूमेंट उसमें फॉर्म फिल करते समय दिए होंगे उसकी जो है जांच होगी कि क्या वो सही है। ठीक है, इसी में आपका शारीरिक मानक परीक्षण, जिसमें चेस्ट हाइट, वेट, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आपका होगा फिजिकल
स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपको जो है इसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के पुरुष जो है उनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर आप 168 सेंटीमीटर से नीचे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 160 सेंटीमीटर का वो दिया गया है। अगर 160 सेंटीमीटर से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। चेस्ट में आपको जो है 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और जो है जब फुलाने के बाद वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेल के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर तक क्राइटेरिया रखा गया है। और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होता है। जब आप सांस भरते हैं तो आपका चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर अवश्य फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है शारीरिक मानक जो है वो ये है कि जो है महिला अभ्यर्थी जो भी हैं सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उनकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति की जो महिला है उनकी जो है हाइट 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वजन महिला के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 40 से कम है आप तो अनफिट माने जाएंगे। फिर इसके बाद में आता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। जब आप दो स्टेप पूरे कर लेंगे तो आपका तीसरा स्टेप आएगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको दौड़ करनी होती है। जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होती है और जो महिला अभ्यर्थी होते हैं उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में करनी होती है। इसके बाद जब आप इसको पास कर लेते हैं तो आप आगे मेडिकल के लिए जाएंगे, अन्यथा आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे चयन प्रक्रिया से। फिर उसके बाद में जब आपका दौड़ हो जाता है तो चयन तथा अंत के लिए अंतिम योग्यता सूची जारी होती है, यानी फाइनल कट ऑफ जारी होती है, जिसको हम लोग फाइनल कट ऑफ के नाम से जानते हैं। ये जो है जब आपकी दौड़ वगैरह सब हो जाती है फिर जारी होती है। फिर आपको मेडिकल के लिए इसमें बुलाया जाता है। ठीक है, आगे जान लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर वहां से जो है ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके फिर उसके बाद में आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद लॉगिन करके आप लोग आगे अपना आवेदन पत्र प्रारूप भर देंगे। फिर उसके बाद में शुल्क भुगतान होगा और फिर आपका फाइनल सबमिशन फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसमें लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताया गया है। सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, फिर उसके बाद में जो है सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। इसका सिलेबस का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, इसकी लिंक हम कमेंट में दे देंगे, उसको आप लोग वहां से देख लीजिएगा। सामान्य अध्ययन में विभिन्न टॉपिक आएंगे, सामान्य हिंदी और जो है ये सारे टॉपिक्स हमने उसमें पढ़ लिए हैं। प्रीवियस वीडियो है उसका हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ को चाहते हैं तो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कंपटीशन अभिलेख नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसके बारे में हमको लगा कि हमें चर्चा करनी चाहिए, तो हमने आप लोगों को बताया। अब आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी पे लग जाइए और ये परीक्षा आपकी जो है फरवरी महीने में हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो आपकी परीक्षा है ये फरवरी महीने में, अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या है, 18 फरवरी है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, बस कमर कस लेनी है और मेहनत करके पढ़ाई करनी है। इसी चैनल पे हम आगे वीडियोस भी आपको जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे डालते रहेंगे और आप लोग उसको देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको शेयर कीजिए।